दैनिक पाठ्य योजना जिसमें संख्या 5 कक्षा 7th विषय गणित कालांश दिनांक प्रकरण सरल ब्याज जिसको हमेशा अंडरलाइन करना है। विद्यालय का नाम जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो या ब्लॉक टीचिंग कर रहे हो। उसके बाद शिक्षण उद्देश्य जिसमें आपको 2 कॉलम बनाने हैं, शिक्षण उद्देश्य और दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जिसमें पहला उद्देश्य ज्ञान। विद्यार्थी सरल ब्याज के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी सरल ब्याज का सूत्र बता सकेंगे। अवबोध जिसमें विद्यार्थी सरल ब्याज व अन्य ब्याज में अंतर कर सकेंगे। विद्यार्थी सरल ब्याज की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोग जिसमें विद्यार्थी सरल ब्याज के सूत्र का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी सरल ब्याज से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। कौशल जिसमें विद्यार्थी सरल ब्याज को सरलता व शीघ्रता से कर सकेंगे। दूसरा जिसमें विद्यार्थी सरल ब्याज की गणना शीघ्र शुद्धता से कर सकेंगे। इसके बाद अभिरुचि जिसमें विद्यार्थी सरल ब्याज के बारे में अधिक से अधिक प्रश्न पूछेंगे। विद्यार्थी सरल ब्याज से संबंधित प्रश्नों को हल करने की जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित होगी। इसके बाद अभिवर्ती जिसमें विद्यार्थी का सरल ब्याज से संबंधित सवालों के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। इसके बाद शिक्षण विधि या प्रविधि जिसमें आगमन निगमन विधि, सहायक सामग्री, चार्ट, संकेतक, ब्लैक बोर्ड। पूर्व ज्ञान जिसमें विद्यार्थी ब्याज के बारे में जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना करेंगे जिसमें इस प्रकार कॉलम बनाने क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य जिसमें पहला सवाल, हम वस्तुओं को बाजार से खरीदने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? रुपयों की। हम रुपए उधार कहाँ से लेते हैं? साहूकार, बैंक या रिश्तेदार से। बैंक हमें धन किस शर्त पर देता है? कीमती वस्तुओं को गिरवी रखकर या पैसे पर अतिरिक्त धन लेकर। ये अतिरिक्त धन को क्या कहते हैं? सरल ब्याज। सरल ब्याज ज्ञात करने का सूत्र बताइए। समस्यात्मक। इसके बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे। आज हम सरल ब्याज के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण जिसमें आपको 5 कॉलम बनाने। पहला शिक्षण बिंदु व विषय वस्तु विश्लेषण, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। इसमें हम सरल ब्याज, सबसे पहला शिक्षण बिंदु सरल ब्याज है। इसमें जैसे विकासात्मक प्रश्न पूछते जाएंगे और इसके बाद जैसे कॉन्सेप्ट आएगा तो हम छात्राध्यापक कथन कर लेंगे और वो कॉन्सेप्ट को बच्चे को समझा देंगे। इसके बाद जिस चार्ट दिया हुआ है जिसमें एक क्वेश्चन है, रानी सिलाई मशीन खरीदने हेतु महिला कोऑपरेटिव बैंक से 4,000 रुपये का ऋण 12% वार्षिक ब्याज की दर से लेती है। ज्ञात कीजिए कि 1 वर्ष में रानी को कितना धन वापस करना होगा। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न चार्ट दिखाकर प्रश्न पूछते हुए जिसमें रानी ने सिलाई मशीन खरीदने हेतु बैंक से कितने रुपये उधार लिए हैं? उधार ली गई राशि बराबर 4,000 रुपये। इसके बाद दूसरा सवाल जिसमें रानी को बैंक ने कितनी समयावधि के लिए ऋण दिया है? समय बराबर 1 वर्ष। जिसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो कि विद्यार्थियों को समझाना है जिसमें मूलधन क्या होता है? उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। जिसके बाद विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। जिसके बाद दूसरा विकासात्मक प्रश्न जिससे हमें दर पता चलेगी। जैसे रानी ने बैंक से ऋण किस ब्याज दर पर लिया है? दर बराबर 12%। जिसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे जिसमें दर बराबर क्या होती है? उधार लिए गए धन के प्रति 100 रुपये पर दी गई अतिरिक्त धन राशि को क्या कहा जाता है? वो दर कहलाती है। जिसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद सरल ब्याज क्या होता है जिसमें विकासात्मक प्रश्न, रानी को 4,000 रुपये के ऋण पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना धन बैंक को ब्याज के रूप में लौटाना होगा? निरुत्तर। उसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे जिसमें अर्थ, रानी को बैंक को ब्याज के रूप में जो राशि देनी होती है उसे सरल ब्याज कहते हैं। सरल ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद अगला विकासात्मक प्रश्न जिसमें मूलधन बराबर कितना है? 4,000 रुपये, दर 12% है और समयावधि 1 वर्ष हो तो सरल ब्याज कितना होगा? इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में हम करेंगे सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इस प्रकार गणना करने पर हमें 480 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। छठा सवाल जिसमें यदि सरल ब्याज 480 रुपये हो तो रानी को कितना धन बैंक को वापस करना होगा? निरुत्तर। उसके बाद मिश्र धन की कॉन्सेप्ट बच्चे को समझाएंगे। जिसके बाद जिसमें छात्राध्यापक कथन, एक निश्चित अवधि के बाद आपको मूलधन तथा ब्याज, मूलधन जो कि 4,000 रुपये था और ब्याज जो कि 1 वर्ष के बाद आपको अतिरिक्त राशि बैंक में जमा करवानी है वो ब्याज कहलाता है।
दोनों को मिलाकर पूरा धन वापस करना होता है, जिसे मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। अब रानी को बैंक में कितना मिश्र धन वापस करना होगा? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर हो जाएगा 4000 प्लस 480 बराबर हो जाएगा 4480 रुपये। जो हमने गणनाएं की है वो श्यामपट पर, जो कि श्यामपट सार कार्य के रूप में आपको चिपकानी होगी। दूसरा शिक्षण बिंदु, जिसमें सरल ब्याज से संबंधित समस्या, जिसमें एक चार्ट दिया गया है जिसको दिखाकर बच्चों से सवाल करने, और चार्ट में भी एक सवाल दिया गया है जिसमें अनीता बैंक में 10,000 रुपये 5% की दर से 1 साल के लिए बैंक में जमा करवाती है, तो 1 वर्ष बाद अनीता को बैंक कितना धन वापस लौट आएगा। इसके बाद आपको ये चार्ट बच्चों को दिखाकर विकासात्मक प्रश्न करने और वो बच्चों से उत्तर प्राप्त करने, जिसमें अनीता ने बैंक में कितना धन जमा करवाया। मूलधन बराबर 10,000 रुपये। अनीता को बैंक किस दर से अपने धन पर ब्याज देगी? दर बराबर 5% वार्षिक। अनीता ने बैंक में धन कितने समय अंतराल के लिए जमा करवाया है? समय अंतराल बराबर 1 साल। अनीता को 1 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा? सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इस प्रकार 500 रुपये उसको ब्याज प्राप्त होगा। छात्राध्यापक कथन, जिसमें अनीता को बैंक से 1 साल बाद 500 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे, और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें मिश्र धन का मान क्या होता है। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर मूलधन। मिश्र धन बराबर मूलधन माइनस ब्याज, या मिश्र धन बराबर ब्याज। सरल ब्याज का सूत्र बताइए। अगला सवाल, जिसमें 3500 रुपये और 7% वार्षिक दर से उधार दिए जाते हैं, तो 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज देना होगा। अगला सवाल, जिसमें 4500 रुपये के ऋण पर 2 वर्ष बाद मनोहर 750 रुपये साधारण ब्याज देता है, तो ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अगला सवाल, जिसमें किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज 450 रुपये है, तो धन ज्ञात कीजिए। गृह कार्य, जिसमें अनीता 5,000 रुपये का एक ऋण 15% वार्षिक दर से ब्याज लेती है, तो ज्ञात कीजिए कि 1 वर्ष के बाद उसे कितना धन वापस करना होगा।